हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। क्लास 10th का टॉपिक हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 जो चल रहा है। एक्सरसाइज 5.3 हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट की थी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपके साथ पहले डिस्कस हो चुका है कि फॉर्मूला यहाँ पर जो है एस एन का भी लगेगा और ए एन का भी लगेगा, जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में यूज़ किया था। ए एन एनाटम ऑफ एपी का और सम ऑफ एंटम्स हमने न्यू फॉर्मूला किया था इस एक्सरसाइज के लिए। तो उन दोनों फॉर्मूलेस का यूज़ होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। इन एन ए पी गिवन ए इज इक्वल टू 5 मीन्स फर्स्ट टर्म गिवन है हमें, डी कॉमन डिफरेंस भी गिवन है 3, ए एन एनथ टर्म भी गिवन है 50, फाइंड एन एंड एस एन। तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हमारे पास, आपने वो निकालना है एन, और एस एन सॉल्व करना है मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। तो जो गिवन है सबसे पहले मैं वो लिखा, given these three terms are there. So as you already know the formula of n term of an AP, an is equal to a plus n minus 1 into d. तो an की वैल्यू गिवन है 50, वैल्यूज पुट कर देंगे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़, और d की वैल्यू है 3। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट n इज इक्वल टू 16 हेयर। तो हमने एक तो n ही सॉल्व करना था कि n कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके अंदर, तो वो एक आंसर आपका आया n इज इक्वल टू 16, दिस वन। अब सेकेंड आपने इसमें सॉल्व करना है एस एन। तो आपके पास ए गिवन है, ए एन भी गिवन है, ए 5 गिवन है और ए एन भी गिवन है 50। तो हमने एस एन के 2 फॉर्मूलेस किए थे, तो सेकंड फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल और ए प्लस ए एन भी आप कह सकते हो उसे। तो एन की वैल्यू थी 16, अभी जो हमने सॉल्व किया वो पुट की 16/2 ब्रैकेट के अंदर, ए की वैल्यू पुट की 5 प्लस ए एन की वैल्यू गिवन थी 50, और सॉल्व करने के बाद यू विल गेट एस एन इज इक्वल टू 440। तो कई बार बच्चों को डाउट होता है, दे आस्क कि सर हम एस एन पहले सॉल्व कर लें। आप एस एन पहले सॉल्व नहीं कर सकते। द रीज़न बिहाइंड दिस, यहाँ पर आपका एन की वैल्यू जो पुट करनी पड़ेगी, तो आप पहले एन ही सॉल्व करोगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो लेट्स सी वन मोर पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है। इन एन ए पी, इसमें A3 टर्म गिवन है आपको 15, S10 मीन्स 10 टर्म्स का सम गिवन है, N 10 रहेगा, उनका सम गिवन है 125। डी निकालना है कॉमन डिफरेंस, और ए 10th टर्म निकालनी A10। तो इसके लिए भी आपको ए भी चाहिए होगा और डी भी चाहिए होगा। लेट्स सी, जो गिवन हमें वो राइट किया। तो हमें पता है ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A3 गिवन है आपको 15, तो हमने A3 सॉल्व की पहले, ए प्लस एन की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 की वैल्यू 15 थी, वो पुट कर दी, इज इक्वल टू ए प्लस 2d। इसको हमने दिया क्वेश्चन नंबर 1। और अब एस एन भी गिवन है हमें। अब यहाँ पे ए एन नहीं गिवन, तो हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला था एस एन का, n/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस फॉर्मूले का यूज़ किया है। n आपके पास S10 है, तो n की वैल्यू 10 है, 10/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू नहीं गिवन, n की वैल्यू पुट कर दी 10 माइनस 1 एज इट इज़ इंटू डी, डी भी नहीं गिवन आपके पास। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास S10 125 था। सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन बनी, यू विल सी 2a प्लस 9d इज इक्वल 25। ये सिंप्लीफाई है, ईजिली यू कैन डू। तो एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे बन चुकी है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया, और एक इक्वेशन बन रही है दिस वन। तो आप एलिमिनेशन के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे a की कोफिशिएंट 1 आ रहा है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, तो हमने इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। यू विल गेट 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। दिस इज वी हैव गिवन नंबर इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप एलिमिनेशन लगा दो सेकंड और थर्ड इक्वेशन के अंदर। सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। एज यू विल सॉल्व यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी हेयर। तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या आ रही है, -1। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन सो मेनी क्वेश्चन एंड यू ऑलरेडी नो, नाउ यू आर इन 10th क्लास। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या बन रही है, -1। पर हमने डी तो सॉल्व करना ही था, वन पार्ट तो हमारा सॉल्व हो चुका है, दिस इज द आंसर, डी इज इक्वल टू -1। A10 सॉल्व करना है, तो A10 के लिए हमें A भी चाहिए। तो उसके लिए हमने पहले इसके अंदर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से A की वैल्यू सॉल्व करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D हेयर। तो वो इक्वेशन थी a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। तो इसके अंदर D की वैल्यू -1 पुट की, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 17। तो अब A10 सॉल्व करना है। A10 टर्म जो बनेगी an के फॉर्मूले के साथ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो बनेगी a प्लस 9d। तो a की वैल्यू आई 17, इसको पुट किया प्लस 9, d की वैल्यू हमने सॉल्व की थी -1, उसको पुट किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट A10 इज इक्वल टू 8। तो ये 2 आंसर्स आए आपके पास, A10 इज इक्वल टू 8, और आपके पास एक कॉमन डिफरेंस d कितना बना, -1। लेट्स सी वन मोर पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन। इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं। अदर क्वेश्चंस यू कैन ट्राई, एंड इफ़ यू आर हैविंग डाउट यू कैन आस्क टू मी।
क्वेश्चन थर्ड पार्ट नंबर 8, इसमें ए एन गिवन है 4, कॉमन डिफरेंस डी गिवन है 2, एस एन भी गिवन है, सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है, एन नहीं आपको गिवन, इट इज़ गिवन टू यू -14। तो हमने एन भी निकालना है और ए भी निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की वैल्यू गिवन है 4 वो पुट कर दी हमने, a प्लस एन माइनस वन, डी की भी वैल्यू गिवन है 2 उसको भी पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। तो हमने a की वैल्यू राइट की है इन टर्म्स ऑफ n, तो 2n को उधर शिफ्ट कर दिया, a इज इक्वल टू बना 6 माइनस 2n, इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। आप देखोगे मोस्टली पार्ट्स में हमारे दोनों फॉर्मूले यूज़ हो जाएंगे, ए एन का भी और एस एन का भी। तो यहाँ पे आपके पास ए एन भी गिवन था, ए हमने यहाँ से सॉल्व किया है, ये इक्वेशन में राइट किया है एन के टर्म्स में। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए एन, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, अगर इनकी वैल्यूज़ गिवन होंगी ए एन की और ए की तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। अदरवाइज जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर आप इसको यूज़ करो। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी ए एन गिवन था, तो हमने यही फॉर्मूला यूज़ किए ए प्लस ए एन, और किसी क्वेश्चन में ये एल भी लिखा हो सकता है तो उसका मीनिंग भी ए एन ही होगा। तो एस एन की वैल्यू गिवन थी हमें यहाँ पे -14, उसको पुट किया, और ए की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया 6 माइनस 2n, उसको पुट किया, और ए एन की वैल्यू भी गिवन है 4, उसको पुट किया। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यू विल सी, सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, जो भी कैलकुलेशन है 6 प्लस 4 10 माइनस 2n, 2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा -28 इंटू दिस। तो आपको क्वाड्रेटिक की जो है इक्वेशन बनेगी -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0, -2 कॉमन निकाल लिए, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो आप इसके फैक्टर्स जब बनाओगे तो ये 2 फैक्टर्स बनेंगे n माइनस 7 और n प्लस 2, इट विल बी इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन से आइदर n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक आ रही 7 और एक की वैल्यू आ रही n की -2। ये ध्यान में रखना है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ना तो ये नेगेटिव होंगी और ना ही ये फ्रैक्शनल होंगी, मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी n की वैल्यू नहीं आ सकती। तो हम n इज इक्वल टू 7 इज़ द राइट आंसर। अब हमने सेकेंड पार्ट भी इसमें सॉल्व करना था a, तो हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर n की वैल्यू 7 पुट करेंगे, वहाँ पे था हमारे पास a इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2n, जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 माइनस 2 इंटू एन की वैल्यू क्या आई थी 7, इसको सॉल्व किया एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -8। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।